देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको मेरे जीवन में घटे एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। यह घटना मेरे साथ सन 2017 में घटी थी। मैं एक सरकारी स्कूल में काम करती थी। मुझे स्कूल में काम करते हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था। करीबन 6-7 महीने से मैं जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं अभी ही सरकारी जॉब में लगी थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा अब स्कूल में एक अच्छा अनुभव बन चुका था। उस स्कूल में एक पीपल का पेड़ था। कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के आसपास आत्मा भटकती है और वो पेड़ भूतिया है। मैं मॉडर्न जमाने की थी, तो मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। खैर, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना तो नहीं था, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ ही महीनों बाद उस स्कूल में अचानक से कुछ अजीब सा घटने लगा था। वहाँ पर अपने आप ही कुर्सियाँ हिलने लगती थी। यह सब मेरे आंखों के सामने ही होता, मगर मैं फिर भी नज़रअंदाज कर देती थी। यह सब लगातार हमारे स्कूल में चलता रहता। पहले ये सब कम होता था, पर धीरे धीरे इसका प्रभाव अब बढ़ता चला गया था। पर एक दिन तो हद ही हो गई थी। हमारे स्कूल में एक दिन कुछ ऐसा भयानक घटा जिसने सभी को सिर पर हाथ रखकर सोचने पर मजबूर कर दिया था। हमारे स्कूल में एक आयोजन था और उस आयोजन में खूब सारे लोग थे और काफ़ी लोगों ने आयोजन में भाग भी लिया था। उनमें से एक लड़की जिसका नाम सुनीता था और वो सबसे समझदार मानी जाती थी, उसने भी इस फंक्शन में भाग लिया था। लेकिन सुनीता उस दिन काफ़ी सुंदर और सजी धजी लग रही थी और शायद यही वजह थी कि अब सुनीता के साथ बहुत बुरा होने वाला था। सुनीता जैसे ही स्टेज पर पहुंची कि उसे पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वो एकदम से नीचे गिर गई और फिर एकदम से उठी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। फिर कुछ लोग उसे वहाँ से उठाकर स्टेज से बाहर ले आए। चारों तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था और तभी वहाँ के प्रिंसिपल सर ने उस प्रोग्राम को वहीं रोक दिया और सभी को खाली हाथ घर पर भेज दिया। कुछ तो था जो हमसे छुपाया जा रहा था, लेकिन हमने सर से कुछ भी नहीं पूछा। फिर दूसरे दिन हमें पता चला कि सुनीता ने इस स्कूल को छोड़ दिया है, लेकिन क्यों ये तो हमें भी पता नहीं चला। खैर, मैंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कुछ समय और बीता, पर हमेशा उस स्कूल में कुछ ना कुछ अजीब घटता ही रहता था। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता, तो कभी किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती। ऐसा कुछ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वैसे मैंने अपनी आंखों से ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं किया था। ज़्यादातर मैं दूसरों की ही जुबानी सुनती थी। मैंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर हद तो तब हो गई जब खुद मेरे साथ जिंदगी का एक भयानक हादसा घटा। जब उस दिन मैं सुबह सुबह स्कूल आ गई थी और फिर दोपहर को तकरीबन 1 बजे जब खाना खाने का वक्त था, तो मैं खाना खाने के लिए कैंटीन में गई हुई थी। तभी कैंटीन का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। कैंटीन के अंदर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि रोशनी का एक साधन भी नहीं था। तभी मुझे याद आया कि मैं गलत कैंटीन में आ गई हूँ। दरअसल हमारे स्कूल में 2 अलग अलग कैंटीन हैं। जिस कैंटीन में मैं अभी इस समय थी, वो पहले एक कैंटीन थी, पर अब उसका सामान शिफ्ट करके स्कूल के सामने वाले एक रूम में रख दिया गया था। यानी कि वो कैंटीन शिफ्ट हो गया था और मेरी आदत के कारण मैं इस खाली कैंटीन में आ गई थी। मैं इतना सोच ही रही थी कि तभी ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे को कस के बंद किया हो। मैं अभी कैंटीन के अंदर से लगातार वो दरवाज़ा पीटे जा रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए हों और फिर मुझे ज़ोर से घसीटने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तभी वहाँ पर कुछ मास्टर साहब शायद मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हुए दौड़ते हुए आ गए। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर मुझे किसी तरह संभाला। अब मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि सच में इस जगह पर कुछ तो ऐसा है।
फिर मैंने तय किया कि अब मैं इस स्कूल का सच सबके सामने लेकर ही आऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। फिर दूसरे दिन मैंने स्कूल से एक दिन की छुट्टी ली और फिर मैं सुनीता के घर पहुंची तो मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले सुनीता की मौत हो चुकी थी। आखिर कैसे, ये सभी सवाल मुझे सताए जा रहे थे कि आखिर क्यों और कैसे हुआ। फिर मैंने ये सब उनकी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में परफ्यूम लगाकर गई थी, यानी फंक्शन वाले दिन, उसके बाद उसे कुछ अलग ही हो गया था। पता नहीं क्यों वो सभी से लड़ाई करने लगी थी और उसकी ये आदत सी बन चुकी थी। फिर हम लोग उसे एक बाबा के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक नहीं बल्कि 5-5 आत्माओं का साया है। ये सुनते ही हमारे तो होश ही उड़ गए। फिर हम लोगों ने उनसे समस्या का समाधान पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लगभग 3 दिन बाद शुक्रवार शाम को सुनीता हमसे एक अलग आवाज़ में बोली कि चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इसे शनिवार की रात इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये सुनते ही हम बहुत डर गए कि अब क्या होगा। फिर हम लोग उसी दिन सुनीता को हम लोग तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए तो बाबा ने उसकी कलाई पर मंत्रों से बंधा धागा बांध दिया। फिर हम लोग घर पर वापस आ गए और घर आने के बाद शनिवार की सुबह से ही हम लोगों ने सुनीता पर नज़र रखने शुरू कर दी थी। हम लोग उसके ऊपर कड़ी नज़र बनाए हुए थे। फिर दोपहर हुई तो मैं खाना बना रहे थे और सुनीता पास ही के कमरे में टीवी देख रही थी। तभी सुनीता मेरे पास आई और बोले, मम्मी ज़रा वो चाय पत्ती वाला डब्बा देना। तो मैंने कहा, बेटा मैं अभी इतनी लंबी नहीं हूँ, तू खुद ही ले ले। फिर वो उस डब्बे को उतारने लगी। तभी उसका वो ताबीज एकदम से टूटकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन मेरा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया क्योंकि मैं उस वक्त खाना बनाने में लगी हुई थी। फिर वो डब्बा लेकर वहाँ से चली गई। मुझे लगा शायद कमरे में टीवी देख रही होगी क्योंकि टीवी अभी चालू ही थी, पर ऐसा नहीं था। वो अभी घर पर थी ही नहीं। फिर हम लोगों ने उसे घर में ढूंढा तो वो हमें कहीं पर नहीं मिली। बाबा ने हमें यह भी बताया था कि अगर वह घर से गायब हो जाए तो समझ जाना कि वो आपको सीधा उसी पीपल के पेड़ के पास मौजूद मिलेगी। फिर हम लोग सीधा गाड़ी लेकर स्कूल पहुंचे तो पहले तो हमें वहां पर कोई भी नहीं दिखा, मगर जब हम लोग स्कूल के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास गए तो हमारी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। दरअसल इस बार हमने देखा कि हमारी बेटी सुनीता अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उसी पीपल के पेड़ की एक शाखा उसके गले में फंसी हुई थी जो उसकी जान ले चुकी थी। यह देखकर तो मेरी रूह कांप गई। अब मुझे डर के साथ साथ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर हमने वहाँ के हेड मास्टर को बुलाया। हेड मास्टर आए तो हमने उनसे कई सारे सवाल पूछे, मगर उन्होंने हमें कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये बोलकर टाल दिया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और फिर हम लोग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से घर पर आ गए। तभी वहाँ पर वही बाबा, यानी वही अघोरी बाबा हमारे घर पर आ पहुँचे। उन्होंने बताया कि सुनीता के हाथ पर बंधा हुआ धागा खुल चुका था और यही वजह थी कि सुनीता की जान इस पीपल के पेड़ पर भटकती आत्मा ने ले ली। इतना बोलकर सुनीता की मम्मी जोर जोर से रोने लगी। फिर मैंने उनकी मम्मी जी को हाथ लगाते हुए कहा कि आप खुद को संभालो, अब जो गुजर गया उसे याद करने से कोई फायदा नहीं। अब ये मेरे लिए एक केस जैसा बन गया था। मेरे लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या सच में ऐसा कुछ है, क्योंकि अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं घटा था। उस स्कूल में जितने भी टीचर्स थे वो सब देहाती ही थे। इसी वजह से वो सभी के सभी अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा देने वाले थे। अब मेरा इस स्कूल के इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी था। स्कूल में जाकर मैंने हेड मास्टर से कहा, सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो क्या आप भी कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मगर मैं आपको दोपहर में ऑफिस मिलूँगा। इतना बोलकर हेडमास्टर वहाँ से चले गए। फिर मैं दोपहर होने का इंतज़ार करने लगी
और इंतज़ार करते करते दोपहर में मैं हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंची तो मुझे पता चला कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर किसी काम के लिए बाहर जा चुके हैं और वह 3 दिन बाद ही स्कूल में आएंगे। अब मेरी दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। मुझे तो यह जानना ही था कि आखिर इस पेड़ का क्या इतिहास है। इस स्कूल में लगातार भटकती हुई आत्मा सबको परेशान कर रही हैं। तभी मुझे पता चला कि आज हमारे स्कूल में एक पंखा एक बच्चे के ऊपर गिर गया था। मुझे इस पर भी थोड़ा शक उस पीपल के पेड़ पर ही जा रहा था। अब हमारे स्कूल में एक और हादसा हो चुका था और अब मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी कि आखिर मैं जान सकूं कि स्कूल के उस पेड़ पर आत्मा भटकने वाली बात आखिर है क्या। यही सारे सवाल अभी मेरे मन में चल रहे थे कि तभी मैंने सोचा कि क्यों ना उस पीपल के पेड़ के पास ही एक बार जाया जाए। मगर मैं यह खतरा उठाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अकेली थी। फिर मैंने एक टीचर जिनका नाम सुनील था, मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जितना हो सके उतना ही उस पीपल के पेड़ से दूर रहने में ही भलाई होगी। मगर मैंने ठान लिया था कि मैं जानकर ही रहूँगी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। ऐसा टीचर मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि यह अफवाह है या सच। फिर मैंने हेडमास्टर के आने का इंतज़ार किया और लगभग 3 दिन बीत गए और आज हेडमास्टर भी आने ही वाले थे। पर आज एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चों की ज़िंदगी नरक बन गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 8वीं क्लास के 4 बच्चे खेलते खेलते स्कूल से बाहर चले गए थे और फिर बदमाशी करते करते वो वहाँ पर चले गए जहाँ पर जाना सख्त मना था। यानी कि वो सभी उस पीपल के पेड़ के पास चले गए जहाँ पर कहते हैं कि आत्माओं का बसेरा है। लेकिन शायद वो बच्चे अपने मस्ती में इतना मगन थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही ना रहा। उसके आधे घंटे बाद जब उन्हें देखा गया तब उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। उन बच्चों ने कुछ अजीब सा करना शुरू कर दिया था। पता नहीं क्यों वो सारे के सारे बंदरों की तरह नाचने लगे और साथ ही वो एक दूसरे को काटे जा रहे थे। मैंने तुरंत ही उन्हें तांत्रिक बाबा से संपर्क किया और उनको सारी बात बताई। फिर वो तांत्रिक बाबा जल्दी ही वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने सब बच्चों को एक घेरे में बिठाया और उन सब पर कुछ पानी की छींटें मारी और फिर उन सभी को एक धागा बांध दिया। फिर वो सभी एकदम से शांत हो गए और फिर कुछ देर बाद वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और फिर उन बच्चों को उनके घर छोड़ा गया और उनके घर वालों को बता दिया गया कि आप लोग भूलकर भी इन बच्चों का ये धागा मत खोलना वरना इन बच्चों की जान भी जा सकती है। और शायद इसी वजह से उनके घर वालों ने उन बच्चों का धागा नहीं खोला। फिर कुछ देर बाद वहाँ के हेडमास्टर आ पहुँचे जिनका नाम हरिराम था। हरिराम जी के आते ही मैं उनके पास गई और मैं सीधे सीधे और साफ शब्दों में उनसे कहा कि मुझे उस पीपल के पेड़ के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा क्या बात करनी थी, पर मैं उसके बारे में तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि सर मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा उन बच्चों की ज़िंदगी ज़रूरी है जो कि आज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे नम्रता से कहा अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगे तो हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर मैंने मेरे साथ मेरे करीबी दोस्त जिनका नाम अजय था, अजय को अपने साथ लिया और फिर अजय के साथ हम हेडमास्टर के ऑफिस में पहुँचे। ऑफिस में पहुँचने के बाद मैंने देखा कि हेडमास्टर पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं हेडमास्टर के पास गई और मैंने कहा कि आज कितने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है सर, यह तो आपको भी पता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ साथ आपका स्कूल भी ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग समस्या का समाधान करें। लेकिन उस पीपल के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे स्कूल के अंदर तक पहुंच जाता है। पहले तो हेडमास्टर चुपचाप रहे और बात को अवॉइड करते रहे, पर बड़ी ही मुश्किल से हेडमास्टर बात बताने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है जब यहाँ पर 12वीं क्लास के कुछ बच्चों ने एक लड़के को बहुत परेशान किया था। अक्सर उनकी लड़ाई होती थी मगर वह लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो 4 बच्चे थे जिनमें से 3 बच्चे मिलकर
एक को परेशान करते थे, मगर वह लड़ाई अब इतना बड़ा रूप ले चुकी थी कि उनकी जलन दिनों दिन बढ़ने लगी थी। और फिर एक शाम उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई। पता नहीं कैसे उनके बीच अब बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी थी। फिर आपस में वो लोग बुरी तरीके से झगड़ने लगे और बातों ही बातों में वो पूरे तरीके से आपस में झगड़ने लगे। पर वहाँ पर उन्हें छुड़ाने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। उनमें से 3 ने मिलकर शायद किसी एक लड़के को पेड़ से लटका दिया और उसे फांसी पर लटकाकर वहीं छोड़ दिया। वो बच्चा तड़पता तड़पता मौत के घाट उतर गया। बस इसके कुछ ही दिनों बाद एक एक करके उनकी भी मौत होने लगी, जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी। बस इसी का पूरा शक उस मरे हुए लड़के पर गया। सबका यही मानना था कि हो ना हो ज़रूरी उसी लड़के की भटकती आत्मा ने, जिसने अपनी जाल में फंसाकर उन्हें मौत के चपेट में ले लिया। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि मौत से भी पहले वो बच्चे अपना सब सच कबूल करके मरे। उस वक्त मैं भी स्कूल में मौजूद नहीं था। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, मगर मुझे तो विश्वास करना पड़ा क्योंकि सब मेरे आंखों के सामने ही हो रहा था। ये मेरे आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक हकीकत थी। फिर मैंने स्कूल के हेड मास्टर को उस अघोरी बाबा के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हम यह काम करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें स्कूल में 2 या 3 दिन की छुट्टी देनी होगी, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा भी है और साथ ही इसमें समय भी लगेगा। इसलिए हमें स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए। दोस्तों, चूंकि वह एक सरकारी स्कूल था इसलिए हम अपने मन से छुट्टी नहीं कर सकते थे, मगर हेड मास्टर के पास एक पावर होती है जिससे हेड मास्टर 2 या 3 दिन की छुट्टी ले सकता है। उस पावर के अंदर कुछ ऐसा होता है कि कोई भी हेड मास्टर लगभग 2 से 5 दिन के बीच अवकाश कर सकता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हेड मास्टर साहब ने शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक की स्कूल की छुट्टी कर दी। फिर हम लोगों ने उन अघोरी बाबा से संपर्क किया और फिर उन्हें हम शनिवार को सुबह लगभग 8 बजे उस स्कूल में लेकर आ गए। वो अघोरी बाबा काफ़ी प्रसिद्ध और जटिल माने जाते थे। कहते हैं कि खतरनाक से खतरनाक बुरी शक्तियों को वो बस में कर सकते थे। उस स्कूल में जैसे ही उन्होंने अपना कदम रखा तो उन्होंने कहा, इस स्कूल के अंदर कुछ बहुत ही बुरा है। हेडमास्टर जी ने सारी बातें अघोरी बाबा को बता दी। अघोरी बाबा ने कहा, हमें इस काम के अंदर लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे। पर हमें दिनों का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम छुट्टी तो 1 दिन की ज़्यादा भी कर सकते थे, मगर हमें स्कूल की भलाई और बच्चों की भलाई के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही यह बात किसी को पता ना चले, यह भी हमारे स्कूल और हमारे लिए एक चुनौती थी। फिर हमने दूसरे दिन हमारे स्कूल में एक हवन करवाया और उस हवन के अंदर पूजा की सामग्री उपलब्ध कराई गई। उस हवन के अंदर 7 से 8 लोग थे जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे। हवन से पहले अघोरी बाबा ने हमसे कहा कि जितना हो सके तुम सब संभल के रहना। आत्माएं हम पर अपना प्रभाव जरूर डालेंगी, क्योंकि मैं उन आत्माओं को अपने बक्से में कैद करने वाला हूँ। और यह सुनकर तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने किसी तरह डटे रहने का साहस जुटाया और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सभी खड़े हो गए। फिर अघोरी बाबा लगातार मंत्र बोले जा रहे थे। लगभग 6 घंटे बीतने के बाद अचानक कुछ हलचल होने लगी। ऐसा लगा कि वह चीज़ें अपने आप ही हिल रही हों। तभी अचानक से मदन की आंखें लाल हो गईं और वो गुर्राने लगा। तभी अघोरी बाबा ने मदन को एकदम से पकड़ लिया और फिर अपने साथ घेरे के अंदर ले गए और उसके अंदर से कुछ धुआं सा निकला, जो कि अघोरी बाबा ने एक अपने कोठे में कैद कर लिया। तभी उन बाबा ने कहा, अब वो दुष्ट आत्माएं मेरे कुंडल कैद में हैं, तो तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद अघोरी बाबा उस पीपल के पास गए और फिर वहां जाकर उस पीपल के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत धागा बांध दिया। अघोरी बाबा ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब से सब कुछ ठीक रहेगा। और इसी कारण हमारे स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे शाबाशी देते हुए कहा, अगर आज तुम ना होती तो शायद हम लोग इस काम को अंजाम नहीं दे पाते। उन्होंने मुझे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरा प्रमोशन करवा दिया। दोस्तों, इस घटना से पहले मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं इन चीज़ों को केवल अंधविश्वास समझती थी,
लेकिन जैसे ही उस दिन कैंटीन में मेरे साथ जो घटा और इस पूरी प्रक्रिया के बाद मुझे ये पता चल गया कि इस दुनिया में अगर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो इस दुनिया में नकारात्मक ऊर्जाएं भी जरूर हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।